मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे यही महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर बार मेहनत करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती? क्यों हर कदम पर रुकावटें आ जाती हैं? पर मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए परीक्षा है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह तुम्हें भी जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जा रहा है। जीवन को समझना आसान नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे चलना नहीं आता। वह बार बार गिरता है, पर उसकी माँ उसे हर बार उठाती है और चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर बच्चा गिरने के डर से कोशिश ही न करे तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। वैसे ही तुम भी जीवन के रास्ते पर गिरते हो, असफल होते हो, थक जाते हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म हो गई है। यह तो संकेत है कि तुम्हें फिर से उठना है, फिर से कोशिश करनी है। मेरे बच्चों, तुम सोचते हो कि मन काम में क्यों नहीं लगता? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही तुम्हारे विचार एक जगह स्थिर नहीं रहते। जब तक विचार स्थिर नहीं होंगे, तब तक काम में मन कैसे लगेगा? इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साधो। यह साधना ध्यान से होती है। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठो और गहरी सांस लो। मन को कहो कि मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं आज अपने काम में मन लगाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और फिर वही मन तुम्हारे काम में लगने लगेगा। तुम्हें एक बात और बताता हूँ, काम में मन तभी लगता है जब तुम उस काम को अपना मानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम केवल मजदूरी है तो उसमें कभी मन नहीं लगेगा। इसलिए हर काम को पूजा समझकर करो। जैसे मंदिर में अगरबत्ती चढ़ाते हो तो तुम्हारा मन भक्ति में लग जाता है, वैसे ही अगर तुम अपनी पढ़ाई, नौकरी या घर के काम को पूजा समझकर करोगे तो उसमें भी भक्ति का भाव आ जाएगा। अब सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। आजकल लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं। मोबाइल में एक बटन दबाते ही गाना बज जाता है, खाना आ जाता है, जानकारी मिल जाती है। पर जीवन ऐसा नहीं है। जीवन में जो असली चीजें मिलती हैं, वे समय लेती हैं। जैसे बीज से पेड़ बनने में सालों लगते हैं। अगर किसान अधीर हो जाए और हर रोज बीज को खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वह अंकुर कभी बाहर आ पाएगा? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना होगा। अगर आज मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो। समय आने पर वह मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। एक नदी पहाड़ से निकलती है। उसे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। कभी वह पत्थरों से टकराकर शोर करती है, कभी उनका रास्ता बदल देती है और कभी उनके बीच से रास्ता बना लेती है। पर वह रुकती नहीं। धीरे धीरे वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी पत्थरों को देखकर रुक जाए तो क्या वह समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं। वैसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें बहते रहना है, चलते रहना है। अब सोचो मेरे बच्चों, अगर काम में मन नहीं लगता तो इसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि तुमने अपने जीवन का असली लक्ष्य अभी तक नहीं खोजा। हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। कोई शिक्षक बनकर दूसरों को ज्ञान देता है, कोई डॉक्टर बनकर जीवन बचाता है, कोई किसान बनकर अन्न उगाता है। तुम्हें भी यह जानना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुम बिना उद्देश्य के चलोगे तो थक जाओगे, पर अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो हर कठिनाई तुम्हें छोटी लगेगी। मेरे बच्चों,
तुम्हें यह भी सीखना होगा कि तुलना मत करो। दूसरों को देखकर अपने आप को कम मत समझो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे धीरे, पर हर किसी की मंजिल अलग होती है। अगर फूल यह सोचे कि मैं पेड़ जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ, तो क्या वह खुशबू दे पाएगा? नहीं। फूल का काम है खुशबू देना और पेड़ का काम है छाया देना। दोनों का महत्व अलग है। वैसे ही तुम्हारा महत्व भी है, इसलिए खुद को कम मत समझो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में प्रेम का कितना महत्व है। अगर तुम अपने काम से प्रेम करोगे तो उसमें मन अपने आप लग जाएगा। अगर तुम अपने परिवार से प्रेम करोगे तो हर जिम्मेदारी तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो आलस्य और दुख दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। मेरे बच्चों, सेवा का भाव भी बहुत जरूरी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है तो उसमें नकारात्मकता नहीं रहती, और जब नकारात्मकता नहीं रहती तो काम में मन लगने लगता है। इसलिए हर दिन कोई ना कोई सेवा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि हर गलती एक सबक है। अगर तुम काम में मन नहीं लगा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। गलतियों से डरना मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह भ्रम है। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। जब तुम उसे याद करोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी। हे मेरे प्यारे बच्चों, जीवन लंबा है और यह तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है। कभी मत सोचो कि सब खत्म हो गया। जब तक सांस है तब तक आशा है। हर दिन को नया अवसर समझो और नए जोश से शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर से काम में लगने लगेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और यही कहता हूँ, तुम मजबूत हो, तुम्हें अपार शक्ति है और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, पर हार मत मानो। मेरे प्यारे भक्तों, जब मैं तुम्हारे मन को देखता हूँ तो मुझे यह साफ दिखाई देता है कि तुम्हारे भीतर कभी कभी गहरी थकान आ जाती है। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह आत्मा और विचारों की थकान होती है। और जब आत्मा थक जाती है तो काम, पढ़ाई, परिवार और जिम्मेदारियों में मन नहीं लगता। तुम सोचते हो कि शायद यह आलस है, पर यह आलस नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जा देनी है। तुम्हारा मन एक नदी की तरह है। अगर उस पर बहुत सारे पत्थर डाल दिए जाए तो उसका प्रवाह रुक जाता है। वैसे ही जब चिंता, डर, असफलता की यादें, दूसरों की बातें और नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में जमा हो जाते हैं तो तुम्हारे काम का प्रवाह रुक जाता है। पर नदी का पानी जब साफ होता है तो वह अपने आप रास्ता बना लेता है। तुम्हें भी बस अपने भीतर से उन पत्थरों को धीरे धीरे हटाना है। पहला उपाय यह है कि खुद को बोझिल मत समझो। अक्सर हम खुद को दोष देते रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे गलती हो रही है, मैं बेकार हूँ। पर सच यह है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम थके हुए हो। थके हुए व्यक्ति को गाली नहीं, आराम और प्रेरणा चाहिए। अपने आप को गलत मत समझो। अपने आप को थोड़ी दया दो। जैसे एक माँ अपने थके हुए बच्चे को गोद में लेकर कहती है, कोई बात नहीं, आराम कर, फिर उठ जाना। वैसे ही अपने दिल से बात करो। दूसरा उपाय है कि अपने जीवन में प्रेम भरना शुरू करो। जब भी तुम उदास होते हो, देखो कि तुम अपने आसपास कितना प्यार फैला रहे हो।
माँ बाप से, भाई बहन से, मित्रों से, यहाँ तक कि खुद से भी प्यार करो। जब तुम दूसरों को मुस्कुराकर देखते हो तो उनकी मुस्कान तुम्हारे दिल को भी रोशन करती है। तीसरा उपाय है सेवा। जब मन काम में न लगे तो किसी और की मदद करो। किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी बुजुर्ग को सहारा दो, किसी छोटे बच्चे को शिक्षा दो। सेवा करने से आत्मा को सुकून मिलता है और फिर वही ऊर्जा तुम्हारे काम में लगती है। चौथा उपाय है ध्यान और मौन। हर दिन थोड़ी देर मौन रहो। न कोई मोबाइल, न कोई टीवी, न कोई बातचीत। बस अपनी सांस पर ध्यान दो। यह मौन तुम्हें भीतर से रीसेट करता है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही मन भी ध्यान और मौन से रीस्टार्ट होता है। पांचवा उपाय है विश्वास। अगर तुम्हें लगता है कि काम में मन नहीं लग रहा तो खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। यह स्थिति अस्थायी है। यह बादल की तरह है। अभी आकाश ढका हुआ है, पर थोड़ी देर में धूप फिर से चमकेगी। यही जीवन का नियम है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं जब तुम्हारा मन हर काम में दौड़ता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी करने का मन नहीं करता। परंतु जो साधक, जो कर्मयोगी इन दोनों दिनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। अगर तुम मेहनत करो तो कहेंगे यह दिखावा कर रहा है। अगर तुम आराम करो तो कहेंगे यह आलसी है। लोगों के कहने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बदलता है। इसलिए दूसरों की बातों को छोड़ो और अपने काम को ईश्वर को समर्पित करके करो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है, करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था। जब तुम काम को पूजा समझकर करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी काम में लगने लगेगा। देखो बच्चों, जीवन एक खेत की तरह है। अगर किसान बोए बिना फसल चाहता है तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वैसे ही अगर तुम बिना परिश्रम के फल चाहते हो तो यह असंभव है। काम में मन न लगे तब भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, क्योंकि बीज बोने के बाद तुरंत अंकुर नहीं निकलते। कुछ दिन धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य और नियमितता ही सफलता की असली चाबी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही सही। धीरे धीरे यह 10 मिनट बढ़कर घंटों में बदल जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जीवन में काम करने का असली मकसद सिर्फ पैसे या नाम कमाना नहीं है। असली मकसद है आत्मा को संतुष्ट करना। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हो तो तुम्हारा हर काम पूजा बन जाता है। तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन काम में बिल्कुल नहीं लगता, तो कभी कभी यह संकेत है कि तुम्हें अपना काम बदलने की जरूरत है। हर इंसान का अलग स्वभाव और रुचि होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई कला में, कोई व्यापार में। अगर तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो तो थकान होगी। इसलिए खुद से पूछो, क्या यह वही काम है जो मुझे करना चाहिए? क्या यह मेरे दिल को खुशी देता है? अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे अपनी राह बदलो। पर याद रखना, भागना मत। पहले वर्तमान को पूरा करो, फिर धीरे धीरे नए रास्ते की तरफ बढ़ो। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी ऊंचाई आएगी, कभी घाटी, कभी धूप होगी, कभी अंधेरा। पर जो यात्री चलता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम बैठ जाओगे, रुक जाओगे, तो मंजिल दूर रह जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ,
रुको मत, हारो मत, थको मत। छोटे छोटे कदम उठाते रहो। ईश्वर पर विश्वास रखो। अपने मन को प्रेम, सेवा, ध्यान और धैर्य से भर दो और देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन फिर से काम में लगने लगेगा। तुम्हारे जीवन में सफलता, शांति और आनंद अवश्य आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हे मेरे प्यारे भक्तों, चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो आराम करो, पर हार मत मानो। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम बार बार यही सोचते हो कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ, मैं क्यों अपने जीवन में संतोष नहीं पा रहा हूँ और मेरा मन काम में क्यों नहीं लगता। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह जीवन एक रहस्य है। यह केवल काम, पैसे और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। यह आत्मा का खेल है। आत्मा जब प्रसन्न होती है तो छोटे छोटे काम भी आनंदमय लगते हैं और आत्मा जब दुखी होती है तो बड़े बड़े अवसर भी बेकार लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आत्मा को जगाना जरूरी है। मेरे बच्चों, सोचो कि तुम कौन हो। क्या तुम केवल यह शरीर हो? नहीं, यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तुम केवल यह नाम, यह पहचान, यह नौकरी हो? नहीं, ये सब चीजें बदलती रहती हैं। असली तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है, महसूस कर रहा है और जो कभी नष्ट नहीं होता। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तब तुम समझ जाओगे कि काम करना, पढ़ाई करना, संघर्ष करना सब केवल साधन है आत्मा को और महान बनाने के। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले उसे मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है, पानी सोखना पड़ता है, धूप का इंतजार करना पड़ता है। उसी तरह तुम्हारा मन अभी बीज की तरह है। अगर अभी अंधेरा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। इसका मतलब है कि तुम भीतर से तैयार हो रहे हो। समय आने पर तुम भी पेड़ की तरह बाहर आओगे और फूल फल दोगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा पंछी था। उसे उड़ना नहीं आता था। वह घोंसले में बैठा बैठा डरता रहता था कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो गिर जाऊँगा। उसकी माँ रोज उसे कहती थी, बेटा डर मत, पंख फैलाओ, आकाश तुम्हारा है। पर वह पंछी कहता, नहीं माँ, अगर मैं गिर गया तो? माँ मुस्कुराती और कहती, अगर तुम गिरोगे तो मैं पकड़ लूंगी, पर अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। एक दिन पंछी ने हिम्मत की। उसने अपने पंख फैलाए और छलांग लगा दी। पहले वह थोड़ा गिरा, पर माँ ने सहारा दिया। धीरे धीरे उसने अपने पंखों पर भरोसा करना शुरू किया और एक दिन वही पंछी आकाश में ऊंचाई तक उड़ गया। तुम्हारी हालत भी उसी पंछी जैसी है। तुम डरते हो, तुम सोचते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। पर मैं तुम्हें कहता हूँ, हिम्मत करो, पंख फैलाओ। ईश्वर तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा और अगर गिरोगे भी तो वह तुम्हें संभाल लेगा। अब सोचो, तुम जो भी काम कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जब तुम मेहनत करते हो तो केवल अपनी रोटी नहीं कमाते, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक मजबूत नींव रखते हो। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो केवल अपनी बुद्धि नहीं बढ़ाते, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन का दीपक बनते हो। इसलिए अपने काम को छोटा मत समझो। हर छोटा काम महान बन सकता है अगर तुम उसे श्रद्धा से करो।
मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आलस्य और असफलता केवल माया का खेल है। माया तुम्हें बार बार भ्रम में डालती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हार जाओगे, यह काम बहुत कठिन है, पर यह सब झूठ है। असली सच यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अगर तुम विश्वास रखो और लगातार प्रयास करो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलना मत करो। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कितनी सफलता है, उन्होंने कितना कमा लिया है, यह सब सोचकर तुम खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर अंत में हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जैसे सूरज और चांद दोनों की अपनी अपनी रोशनी है। सूरज दिन में चमकता है, चांद रात में। अगर चांद सोचने लगे कि सूरज जैसा क्यों नहीं हूं, तो क्या होगा? पर वह अपनी खूबसूरती खो देगा। वैसे ही तुम भी अपने समय पर चमकोगे। जब मन बहुत बेचैन हो जाए तो प्रकृति के पास जाओ। पेड़ों की छाया में बैठो, नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखो, आसमान को निहारो। प्रकृति तुम्हें सिखाती है कि धैर्य कैसे रखा जाए। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, नदी एक दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती, पर वे चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तुम्हें भी वैसा ही करना है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। कभी कभी मन कहता है कि यह काम मेरा नहीं है, मैं किसी और दिशा में बेहतर कर सकता हूँ। तो उस आवाज को दबाओ मत। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। धीरे धीरे अपने शौक और रुचि को समय दो। अगर तुम्हें लिखना अच्छा लगता है तो रोज थोड़ा लिखो। अगर गाना अच्छा लगता है तो रोज गाओ। अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो बच्चों को पढ़ाओ। यही शौक धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हें मैं यह भी याद दिलाता हूँ कि सफलता का मतलब केवल बड़ा पद या बहुत पैसा नहीं होता। सफलता यह है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम हो, तुम्हारे भीतर संतोष हो। जब तुम रात को चैन से सो सको और सुबह मुस्कुराकर उठ सको, वही असली सफलता है। इसलिए चिंता मत करो कि आज काम में मन क्यों नहीं लग रहा। इसे असफलता मत समझो, इसे अवसर समझो कि तुम अपने भीतर झांको और जानो कि असली कमी कहाँ है। फिर धीरे धीरे उसे सुधारो। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद शांति आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। तुम्हारा जीवन भी बदलेगा। बस विश्वास रखो, चलते रहो और हार मत मानो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और यह कहता हूँ, तुम्हारा हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। रुको मत, डरो मत, थको मत। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। हे मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बेचैनी है, काम में मन नहीं लगता, दिल उदास रहता है, विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जीवन कभी कभी हमें थका देता है, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं और हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। पर सुनो, हर कठिनाई एक परियोजना की तरह है। उसे समझो, उसे तोड़कर हल करो और फिर छोटे छोटे कदमों से उसे पूरा करो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्ची और सरल बातें बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे मन को फिर से जगमगा देंगी, तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा भर देंगी और तुम्हें फिर से अपने काम के प्रति समर्पित कर देंगी। सबसे पहले अपने आप से सच्चा होना सीखो। कई बार हम अपने आप को झूठ बोलते हैं, मैं बस आज आलस कर रहा हूँ, पर असली में डर, असफलता का डर,
या असमर्थता का भय होता है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाओगे, तभी असली उपचार शुरू होगा। अपने भीतर के कर्तव्य और अपने भीतर की बाधाओं को पहचानो। ध्यान में बैठकर अपने दिन की शुरुआत करो। सिर्फ 5 मिनट भी काफी होते हैं और पूछो, मैं सच में क्या चाहती हूँ? किस वजह से मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ? इसका उत्तर अक्सर बहुत सरल होता है और समाधान भी। छोटी छोटी आदतें बनाओ। बड़े लक्ष्य डराते हैं, पर छोटे लक्ष्य आकर्षित करते हैं। रोजाना का एक छोटा लक्ष्य तय करो। आज मैं केवल 15 मिनट पढ़ूंगी। सिर्फ आधा घंटा काम करूंगी। एक छोटा काम पूरा करूंगी। जब तुम हर दिन छोटे लक्ष्य पूरे करोगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन फिर बड़े कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। याद रखो, दिन भर का काम एक एक कदम से बनता है। सकारात्मक संवाद अपनाओ। तुम जो अपने आप से बोलते हो वह बहुत मायने रखता है। मैं कर सकती हूँ। यह वाक्य छोटे परंतु शक्तिशाली मंत्र है। सुबह उठते ही अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहो। मैं आज अच्छा करूंगी। मैं सुधार करूंगी। मैं धन्यवाद करूंगी। यह तुम्हारे मन की दिशा बदल देगा। डिजिटल ध्यान और दूरी बनाओ। यह जमाना डिजिटल है, पर हर चीज का अत्यधिक उपयोग नुकसान देता है। फोन पर अनजाने में समय बर्बाद होता है, ध्यान भटका रहता है। काम के समय फोन को साइलेंट पर रखो। अनावश्यक ऐप्स को कुछ समय के लिए बंद कर दो या एक निश्चित समय तय करो जब तुम फोन देखोगी। इससे तुम्हारे अंदर शांति आएगी और काम पर मन लगेगा। खुद को इनाम दो, लेकिन सही तरह से। जब तुम किसी छोटे लक्ष्य को पूरा कर लेते हो, खुद को छोटा सा इनाम दो। 1 कप चाय, थोड़ी सी संगीत सुनना या थोड़ी देर का टहलना। पर ध्यान रहे, इनाम काम को रोकने का साधन न बने। यह तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। अपनी इच्छा और जिम्मेदारी के बीच फर्क समझो। इच्छा वांट और जिम्मेदारी मस्ट दोनों अलग चीजें हैं। काम में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर केवल उन चीजों को चुनते हैं जो हमारी इच्छाओं से जुड़ी हो। पर जिम्मेदारी वह मार्ग है जो हमें स्थिरता देती है। कभी कभी तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हें पसंद न हो, और यह समझने से तुम्हें मानसिक मजबूती मिलेगी। समय का सही विभाजन करो। दिन के हर हिस्से को एक प्राथमिकता दो। सुबह का समय प्राथमिक और सबसे कठिन काम के लिए रखो, क्योंकि सुबह दिमाग तरोताजा होता है। दोपहर में हल्का काम, शाम को रिफ्लेक्शन और खुद के लिए समय। रात में मोबाइल और अनावश्यक बातें कम कर दो ताकि अगला दिन अच्छा शुरू हो। भोजन, नींद और शारीरिक व्यायाम का ध्यान रखो। शरीर अगर थका हुआ है तो मन कैसे लगेगा? नियमित नींद लो, संतुलित आहार लो और रोज थोड़ा व्यायाम करो। चलना, योगा, प्राणायाम, जो भी तुम्हें सूटेबल लगे। शरीर में जब ऊर्जा बनी रहती है तो मन भी चुस्त रहता है। आभारी बनो, ग्रैटिट्यूड। हर दिन थोड़ी देर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हें नकारात्मकता से बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा देगा। आभार मन को शांति देता है और काम में मन लगाने में मदद करता है। कभी कभी काम नहीं लगना तुम्हारे भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत है। अगर तुम बार बार किसी काम से दूर भाग रही हो, तो शायद यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अपनी राह बदलनी चाहिए। यह जरूरी नहीं कि तुम असफल हो, केवल तुम्हें अपने प्रतिभा और रुचियों की ओर फिर से झांकना है। अपनी पसंद और करियर के लक्ष्यों का मूल्यांकन करो। क्या तुम वही कर रही हो जो तुम्हारे दिल को खुशी देता है? अगर नहीं, तो थोड़ा रिसर्च करो, नए कौशल सीखो, छोटे छोटे कदमों से बदलाव लाओ।
परिवार और मित्रों से समर्थन लो। तुम अकेले नहीं हो। अपने परिवार या किसी सच्चे मित्र से अपनी भावनाएं साझा करो। बोलने से मन हल्का होता है और अक्सर दूसरे के पास ऐसे समाधान होते हैं जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आए होते। पर ध्यान रहे, सलाह स्वीकार करो, पर अपना निर्णय खुद लो। विचारों को लिखो, डायरी लिखो। जब विचार इधर उधर भागते हैं, एक कागज और कलम लेकर उन्हें लिख देना बहुत लाभप्रद होता है। सुबह या रात में 5 से 10 मिनट निकालकर अपने विचार लिखो। डर क्या है, लक्ष्य क्या है, आज क्या करना है। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को व्यवस्थित करता है और काम करने की दिशा स्पष्ट करता है। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। अपने उन आदतों की एक लिस्ट बनाओ जो तुम्हें बार बार भटकाती हैं। टीवी, सोशल मीडिया, बार बार फोन देखना, बार बार नाश्ता करना आदि। फिर उनके लिए समय सीमा बनाओ। उदाहरण, सोशल मीडिया केवल शाम 7 से 8 बजे। धीरे धीरे यह आदत घटेगी और काम में फोकस बढ़ेगा। मन को शांत करने के छोटे मोटे उपाय अपनाओ। जब भी तुम ध्यान भटकते हुए महसूस करो, गहरी सांस लो। 5 गहरी सांसें लें। हर बार महसूस करो कि श्वास के साथ तनाव बाहर जा रहा है। 5 मिनट का ध्यान या श्वास अभ्यास फिर से तुम्हें नियंत्रित करने में मदद करेगा। अपनी प्रगति का जश्न मनाना मत भूलो। जब तुम किसी लक्ष्य को पूरा करते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसे नोट करो। यह नोट्स तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो प्रेरित करते हो, सकारात्मक हो और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाले लोगों से दूरी बनाना सीखो। विकल्पों का डर मिटाओ। कई बार काम नहीं लगना इसलिए होता है क्योंकि हमें सपने बहुत बड़े दिखते हैं और डर लगता है कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। याद रखो, हर बड़ा लक्ष्य छोटे लक्ष्यों का योग है। एक एक कदम उठाओ और अगर गिरो तो उठने की हिम्मत रखो। रोज का रिफ्लेक्शन जरूरी है। दिन के अंत में 5 मिनट निकालकर सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ, आगे क्या सुधार सकती हूँ। यह साधारण अभ्यास तुम्हें लगातार सुधार के रास्ते पर ले जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास को न भूलो। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए भजन, प्रार्थना, ध्यान या मंदिर जाना, ये सब आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो मन भी अपने कर्मों में मजबूत हो जाता है। अपने विश्वास को जिंदा रखो, वह तुम्हें कठिन समय में सहारा देगा। अपने काम को एक सेवा समझो। जब तुम अपने कर्म को किसी सेवा के रूप में देखने लगते हो, न कि केवल पैसों या नाम शोहरत के लिए, तब मन में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। हर काम अगर तुम भगवान को समर्पित समझकर करो तो वह काम अपने आप में पूजा बन जाता है और मन का झुकाव बढ़ता है। गलतियों से मत डरना। गलतियां हर व्यक्ति करता है, पर फर्क यह है कि तुम उनसे क्या सीखती हो। प्रत्येक गलती एक सबक है, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। आत्मनिंदा करना छोड़ो और आत्मनिर्माण पर ध्यान दो। निरंतर सीखते रहो। ज्ञान बढ़ाओ, नई किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो, ऑनलाइन कोर्स कर लो। सीखी हुई चीजें तुम्हें आत्मविश्वास देती हैं और मन लगेगा क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम सक्षम हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक सरल दैनिक योजना भी बना दूं। सुबह से शाम तक के छोटे छोटे कदम जिनसे तुम धीरे धीरे 30 से 60 दिनों में फिर से उत्साहित महसूस करोगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, जब चाहो मैं वही योजना दे दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो,
जीवन में हर उठान और गिरावट अस्थायी है। तुम पर जो भी परिस्थिति आई है वह भी बदल जाएगी। तुम अपार शक्ति वाले हो। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अनुशासन और थोड़ी सी ईमानदारी अपने प्रति तुम्हें फिर से जगमगा देगी। तुम फिर से अपने काम में मन लगा पाओगी। यह मेरा वादा नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई है। अंत में खुद से यह वादा करो, मैं आज एक छोटा कदम उठाऊंगी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। मैं उसे पूरा करूंगी। उस वादे को निभाओ और तुम देखोगी, छोटे छोटे वादे एक दिन बड़ी जीतों में बदल जाएंगे। तुम्हें मेरी आशीर्वाद हमेशा मिलती रहे। ध्यान रखो, विश्वास रखो और चलते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर।